सुप्रभात बच्चों, मैं आज आपको गुरु बानी गुरु नानक जी के पद पढ़ाने वाला हूँ और पदों के माध्यम से गुरु नानक जी हमें कौन सा संदेश देते हैं ये भी आज हम देखने वाले हैं। प्रथमतः आज हम कवि परिचय लेते हैं। कवि परिचय में गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी हैं और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की दृष्टि की है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर भी अभिव्यक्ति की है। सहज वह अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त है। आपका निधन 1539 में हुआ। ये हुआ उनका कवि परिचय। अब हम उनकी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। गुरु ग्रंथ साहिबा आदि उनकी क्या है? प्रमुख कृतियाँ है। विधा परिचय पद काव्य रचना की एक गेय शैली है, एक भाषा की शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है, एक संतों की शब्द और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। ये हुआ विधा परिचय। अब पाठ परिचय लेते हैं। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर आपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्य आडंबर का घोर विरोध किया है। गुरु नानक जी हमें इस पद के माध्यम से किस प्रकार का संदेश देते हैं देखो। गुरु नानक जी मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। वे एक श्रेष्ठ गुरु माने जाते थे।
अब हम पदों की तरफ बढ़ते हैं। आप कठिन शब्दों के अर्थ भी लिखते चलिए, मैं अर्थ भी बताने वाला हूँ और फिर इन पदों का भावार्थ बता देता हूँ। पहले हम पद देखते हैं। नानक गुरु न चेतनी, मनी आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव, सोए अंदर खेत, खेते अंदर छुट्या कहू, नानक सऊ नाह, फली अही फुली अही, बपुड़े भी तन बीच स्वाह। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। प्रथम हम इस पद के कठिन शब्द लेते हैं और बाद में समझने में कठिनाइयाँ नहीं आएगी। नानक गुरु न यानी नहीं, चेतनी यानी चेतना, मनी यानी मन, आपने यानी अपने। देखो, सुचेत यानी चतुर। उसके बाद छूते तिल बुआड़, बुआड़ यानी क्या? बुआई करना। सोए अंदर खेत, सोए का अर्थ मालूम है? सो, शंबर मराठी में कहते हैं हम। खेते अंदर छुट्या, छुट्या यानी का क्या अर्थ है? छूटे पड़े हैं। सोए का अर्थ लिखाया आपने, सोए हुए, सोए हुए। सौ यानी सो, नाह यानी नाव, बपुड़े यानी विचारे, तन यानी शरीर, स्वाह यानी राख। और एक बार बता देता हूँ मैं, अर्थ लिखते चलिए। चेतनी यानी चेतना, मनी यानी मन, अपने यानी आपने, सुचेत यानी चतुर। उसके बाद छूते तिल का भी बुआड़, बुआड़ का अर्थ क्या है बेटा? बुआई करना। उसके बाद सुए यानी सो, अंदर खेत, खेत अंदर छुट्या, छुट्या यानी क्या बेटा? छूटे पड़े हैं। कहू नानक सऊ यानी सो, सोए का अर्थ क्या है बेटा? सोए हुए। फली अही फुली अही, फली अही फुली अही, बपुड़े आणि विचारे। भी तन यानी शरीर, स्वाह यानी राख। मैंने दोबारा बताया है शब्दों के अर्थ, क्योंकि पढ़ने में ज़रा कठिनाइयाँ आती है। ऐसे पद कठिन लगते हैं, लेकिन एक बार समझ में आने के बाद हम कतई नहीं भूलते हैं। एक एक पंक्ति का अर्थ हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम पूरे पदों का या पूरे पद का भावार्थ लेंगे। नानक गुरु न चेतनी, मनी आपने सुचेत। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो लोग गुरु का स्मरण नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं, वे व्यर्थ ही खुद चतुर बनते हैं। उनको गुरु का या गुरु नानक जी का कहना है कि अपने आप को चतुर मत समझो,
होशियार मत समझो, महान मत समझो। जो व्यक्ति क्या रहते हैं, सुचेत रहते हैं, अपने आप को चतुर समझते हैं, वो पटाख के साथ बर्बाद होते हैं, समाप्त होते हैं। अब वे दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं, देखो, छूते तिल बुआड़ जू सुए अंदर खेत। देखो किस प्रकार की अवस्था है। वे कहते हैं व्यर्थ ही उगने वाले तिल को, या जो तिल रहते हैं झाड़ियों में उगते हैं, उगते हैं क्या, और ये जो तिल उगते हैं उसका कोई मालिक होता है क्या, नहीं होता है। और ऐसे तिल जो होते हैं वो सोए हुए होते हैं, उनका मालिक कभी उनकी तरफ ध्यान देता है क्या, नहीं देता है। छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत, वे क्या है, ऐसे ही उगे होते हैं। इनका ध्यान जो है कोई रखता है क्या, नहीं रखता है। वे बड़े भी हो जाते हैं और वहां पर ही समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार हम कहते हैं कि तिल को, जब तिल जो पक जाता है और हम उसको काट कर क्या करते हैं, बांध देते हैं और खड़ा करके रख देते हैं, जब पीला हो जाता है तब। और जब उसको बांध कर खड़ा कर देते हैं और कुछ 8-10 दिनों के बाद जब वो फूट जाता है तो उसमें से क्या है, सफेद रंग का तिल निकलता है। और उसको उल्टा करने के बाद, थोड़ा हिलाने के बाद सारा का सारा तिल जो नीचे गिर जाता है वो सफेद रहता है, वो खाने के लायक रहता है, ये बुआई करने के लायक होता है। लेकिन लेखक ने किस प्रकार कहा है, देखो, खुले जमीन पर तिल जो होता है बुआड़ पर रहता है, और ऐसे तिल जो है खुले खेत में, ऐसे तिलों का कुछ महत्व नहीं रहता है, वे वहां के वहां ही रहते हैं, वहां पर ही वे समाप्त हो जाते हैं, सिर्फ उनका हरा रंग दिखाई देता है। देखो लेखक क्या कहते हैं, कवि क्या कहते हैं, खेते अंदर छुट्या कहूं नानक सऊ नाह। इसके कितने मालिक होते हैं, 100 मालिक होते हैं। और किसी का उसकी तरफ उगने के बाद ध्यान रहता है क्या, नहीं रहता है, क्योंकि उसको मालिक ही नहीं होता है, गुरु ही नहीं होता है। जिस प्रकार एक आदि व्यक्ति को गुरु की शिक्षा नहीं मिलती है तो वो बर्ताव जो रहता है वह हमें पसंद नहीं आता है। अब छुट्टे यानी छूटे पड़े हैं, कहू नानक सऊ नाह, क्या कह रहे, देखो उसके क्या रहते हैं, 100 मालिक रहते हैं। फली फूली
फली अही फुली अही बपुड़े भी तन बिच स्वाह। बपुड़े का अर्थ क्या बताया है विचारे? कोई पूछता है कि इसको? नहीं पूछता है। सिर्फ फली अही फुली अही, सिर्फ फलते हैं फूलते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पूछता है क्या? नहीं पूछता है। और उसका तन जो होता है, शरीर जो होता है, उसको काटने के समय कौन से समय में काट कर हमें वो जो पकता है वो समय ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और तभी काट कर उसे लगाना चाहिए। लेकिन इन तिलों को कोई काटता है क्या? नहीं काटता है। और वे जो तिल होते हैं वे कहाँ पर? वहाँ पर ही समाप्त हो जाते हैं। स्वाह यानी वहाँ पर ही उसकी राख बन जाती है। देखो किस प्रकार का मतलब दिया है। अब पूरे इस परिच्छेद का हम भावार्थ देखते हैं, पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि जो लोग गुरु का स्मरण नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, आपने आपको ही ज्ञानी समझते हैं, वे व्यर्थ ही खुद चतुर बनते हैं। उनको गुरु नानक जी का कहना है कि वे व्यर्थ ही उगने वाले तिल की उन झाड़ियों के समान होते हैं जिसका कोई मालिक नहीं होता है। ऐसे ही कई लोग रहते हैं जिनका कोई नहीं होता है, ना गुरु न रहते हैं ना लोग रहते हैं। अब साक्षात उनका ईश्वर भी नहीं रहता है, वे इधर उधर क्या है भटकते रहते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसे लोगों की अवस्था उस तिल के समान होती है। कैसे? ऐसे तिल छूटे पड़ते हैं, उसको मालिक भी नहीं होता है, और ऐसे तिल को सो मालिक बन जाते हैं। कौन से? जो मालिक नहीं होते। कोई भी आता है और काट कर लेकर जाता है, लेकिन उसको खोलकर देखने के बाद उसमें कुछ रहता है क्या? नहीं रहता है, सिर्फ दुर्गंध आती है। वहां पर तिल नहीं निकलता है, राख निकलती है। और कुछ बचा कुचा भी तिल हो तो उसे कौन खा जाता है बेटा? उसे मराठी में कहते हैं मकळ्या। हम कहते हैं कि मकळ्यानं पूर्ण तिळ खाऊन टाकला है ना, उसे वो कीड़े रहते हैं ना, वो कीड़े पूरा का पूरा परास्त कर देते हैं। अब ऐसी अवस्था हो जाती है जिस व्यक्ति को गुरु नहीं होता है। और वे कहते हैं, इस प्रकार कहते हैं, देखो वे छूटे पड़े दिखाई देते हैं, वे वास्तव में वहां पर ही बिना मालिक के पड़े रहते हैं। उन तिलों में कीड़े भी हो जाते हैं। हम मराठी में उसे मकळ्या म्हणतो। दुर्गंधी निर्माण होती है, पड़े रहते हैं, और उसमें से क्या है? सिर्फ दुर्गंधी आ जाती है। वो किसी के काम में आता है क्या? नहीं आता है। उसी प्रकार हमें क्या है? अहंकार नहीं करना चाहिए, गुरु की बातें मानना चाहिए, नहीं तो उस
तिल के समान अवस्था बन जाती है। ये पद आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने 2 बार शब्दों के अर्थ बताए हैं, एक एक पंक्ति का भावार्थ बताया है, फिर और एक बार इन 4 पंक्तियों का एक साथ भावार्थ बताया है। इसके बाद हम दूसरे पद देखते हैं। दूसरे पदों की तरफ ध्यान दीजिए। जितने समझते हैं आप उतनी ये पद सुलभ नहीं है, लेकिन एक बार समझ में आ जाने के बाद चिरकाल तक ध्यान में रहते हैं। उसी प्रकार लेते हैं हम जिस प्रकार पद लिए हैं। पहला पद की रचना गुरु नानक जी ने की थी, इसमें का ही ये दूसरा पद है। जली मोह घसी मसी करी, मती कागद करी सारू, बाही कलम करी चितू लेखारी, गुरु पूछी लिखू विचारी, लिखू नाम सालाह लिखू अंत न पारावार। देखो किस प्रकार की पंक्तियां है। जली मोह घसी मसी करी, इधर ध्यान दो। जली यानी जलाकर, घसी यानी घीस कर, मसी यानी स्याही क्या करती है, करी। देखो उसके बाद जो पंक्तियां है, मती कागद करी सारू, सारू का अर्थ है बढ़िया। बाहु यानी प्रेम, यानी यहाँ पर भाई दिया गया है, भाई यानी प्रेम, यहाँ पर भाऊ है, भाऊ यानी प्रेम। कलम करी चितू, चित्त में क्या करती है देखो, लेखारी लिखना। गुरु पूछी, पूछ कर लिखू विचारी, लिखू नाम सालाह, सालाह यानी परमात्मा ईश्वर, लिखू यानी लिखना। लिखू अंत न पारावार, पारावार का अर्थ क्या है बेटा? पारावार का अर्थ है आर पार। क्या है? आर पार। अब ये हो गए क्या है? शब्द है, जो कठिन शब्दों के मैंने अर्थ बताए हैं। एक एक पंक्ति का अर्थ देखते हैं, वो किस प्रकार है। जली मोह घसी मसी करी, जली मोह घसी मसी करी, क्या कहते हैं देखो। हे भाई, मोह या माया को जलाकर उसे घीस कर स्याही बनाओ। क्या कराओ? जली मोह घसी मसी करी। जो मोह है, जो अहंकार है, उसे क्या है? घीसो और उसके क्या करो? शाही बनाओ। अहंकार समाप्त हो जाएगा और उसमें से स्याही तैयार करो। मती कागद करी सारू, मती यानी मन। मति का क्या करो? क्या कहते देखो। मति यानी बुद्धि या अक्ल का क्या करो बेटा? श्रेष्ठ सुंदर कागज बनाओ। क्या बनाओ? कागज बनाओ। और वो भी कैसा? अच्छा सा, जो लिखने के काम आए।
तीसरी पंक्तियां देखो। बाही कलम करी चितू लेखारी, बाही कलम करी चितू लेखारी, प्रेम भाव की कलम बनाओ और चित्त के लेखक बनो। आपने विचारों के लेखक बनो और उससे क्या हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। अब नीचे वाली पंक्ति में क्या लिखते देखो, गुरु पूछी लिखू विचारी। क्या कह रहे, देखो कितने श्रेष्ठ विचार है, कितने श्रेष्ठ विचार है। वे कहते हैं क्या, देखो, और क्या कहते वे, गुरु को पूछकर क्या करो, लिखो किसका नाम, लिखू नाम सालाह, लिखू किसका नाम, लिखो ईश्वर का नाम लिखने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु का गुणगान विचारो, पूछो और क्या करो, उसकी स्तुति भी करते चलो। आपने वाणी के माध्यम से उनके विचार जो है वो प्रसन्नता से लिखो। आपने वाणी से प्रसन्न होकर उनका गुणगान करो। लिखो अंत न पारावार, और लिखो कि इसका कोई पारावार नहीं है, सीमा नहीं है, अंत नहीं है। ये क्या है, पारावार है। इस प्रकार हम पदों का ज्ञान संपादन करके आपने जीवन में गुरु का महत्व क्या है, ईश्वर का महत्व क्या है, उसका गुणगान करने से मन को किस प्रकार की प्रसन्नता होती है, शांति मिलती है, और ईश्वर का गुणगान करने से महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने दिमाग में किसका वास रहता है, अच्छे विचारों का वास रहता है। और हम पहले पदों में यह देखा कि गुरु का स्थान किस प्रकार है, गुरु का महत्व किस प्रकार है। उसके बाद हमने गुरु की महिमा ना करने वालों का अंत किस प्रकार होता है, उस तिल के समान उसकी अवस्था बनती है। दूसरे पद में हमने देखा मोह जो है, मोह को समाप्त करने का हमने सीखा। गुरु की महिमा देखी, ईश्वर का गुणगान करने से क्या मिलता है, ये सब कुछ हमने इन दो पदों के माध्यम से देखा है। अब हम यहाँ रुक जाते हैं और बाकी का जो शेष भाग, जो पद रह गए हैं, वो क्या करते हैं, कर लेते हैं। धन्यवाद।